क्यों नहीं। अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन तस्वीरा। अच्छा जी, मैं थोड़ी सी कल की जो क्लास है ना उसको मैं रिपीट कर देता हूँ। कल हमने कैंडल पढ़ी थी कि कैंडल किस तरह बनती है, फिर कैंडल से ट्रेंड कैसे बनता है। मैं थोड़ी सी रिपीट करूंगा बस। ये कैंडल की प्राइस आपको पढ़ाई थी कि कैंडल यहाँ से अगर शुरू होती है, ऊपर जाए या नीचे आए, वो एक लो बनाती है। प्राइस लो से वापस जाती है और वापस प्राइस ऊपर जाती, अपना एक हाई बना लेती है, तो हाई से वापस आके क्लोजिंग कर देती है। तो ये हमारी एक बाय की ट्रेंड एक कैंडल बन जाती है ग्रीन कलर की। इसी ग्रीन कलर की कैंडल से हमने कल पढ़ा था कि ट्रेंड को रिकग्नाइज कैसे करते हैं, कैसे पता चलता है। हाँ, मोस्टली लोग ट्रेंड लाइन या दूसरी चीज़ें लटरम पटरम डाल के तो आपको बताते हैं कि ये ट्रेंड है, या फिर चार्ट के ऊपर ले जाते हैं। चार्ट पे ले जाके तो आपको एक तरफ से लेके दूसरी तरफ तक जो बाय ट्रेंड बन चुका होता है ना, वो दिखा देते हैं कि ये देखिए ये बाय ट्रेंड है। लेकिन इधर आपको बेस पढ़ाई जा रही है कि ट्रेंड जब बनना शुरू हो जाए तो आपको पता चल जाए। जब एक ट्रेंड बन चुका है तो उसको दिखा के क्या करना है, आप कैसे एंट्री लेंगे। जब ट्रेंड एक हाफ गुजर गया है, पूरा गुजर गया, अब जाके आपको पता चला कि ये बाय ट्रेंड है, तो आपकी बाय ट्रेंड की तो एंट्री जो है वो मिस हो चुकी है। तो मैंने कल आपको एक कैंडल की सीरीज से बताया कि जब आपका एक ट्रेंड शुरू होता है तो आपको फौरन ही पता चल जाता है, आप वहां से एंट्री ले सकते हैं। अब ट्रेंड कैसे आगे सीरीज बढ़ाता है, तो मैंने कल आपको बताया था कि मार्केट में जब एक कैंडल बनी, एक कैंडल के साथ दूसरी कैंडल बनी और उसने पिछली प्राइस को क्रॉस कर लिया। जब पिछली प्राइस को उसने क्रॉस कर लिया, इसका क्या मतलब हुआ कि कीमत बढ़ रही है, मार्केट अप जा रही है, ट्रेंड बन रहा है। ठीक है, वहीं पे मार्केट नीचे आए, उसी प्राइस को, ये वाली प्राइस को टच करे या पहले निकल जाए या इस प्राइस के बराबर होके मार्केट वापस ऊपर को चली जाए और एक और कैंडल बना ले, तो हमें क्या पता चला कि तीन कैंडल का ट्रेंड बन गया। वाजह नजर आ रहा है यहाँ पे, ना तो ट्रेंड लाइन की जरूरत है ना ही किसी और चीज की जरूरत है। इसी तरह अगली कैंडल फिर चाहे रेड बन जाए चाहे जो भी बने, लेकिन इस प्राइस को जो लास्ट थी या इस प्राइस को नीचे ब्रेक नहीं करती जब तक, तो ये कन्फर्म है कि अभी बाय ट्रेंड है। ठीक है, मार्केट आगे एक और कैंडल बनाती है, ऊपर की जानिब बाय ट्रेंड करती है। इस प्राइस को उसने क्रॉस कर लिया, हमें और कंफर्म हो गया, एक दो तीन चार कैंडल बन गई कि मार्केट अब बाय ट्रेंड में चल रही है, बाय ट्रेंड शुरू हो चुका है। तो जब तक मार्केट हर अपनी पिछली प्राइस को क्रॉस करती जाएगी तो वो ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, प्राइस बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। यहाँ पे आपको किसी और चीज़ की, किसी और टूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बिल्कुल क्लियर है कि मार्केट ऊपर जा रही है, ये आपका बाय ट्रेंड है। ठीक हो गया जी। ये कल की क्लास थी, एक कैंडल से सीरीज ऑफ कैंडल आपका ट्रेंड बनाती है। कैंडल कैंडल से ट्रेंड, ट्रेंड से जो ट्रेंड की टाइप थी थ्री, वो मैंने कल एक्सप्लेन की थी। ये एक बाय ट्रेंड बना, और बिल्कुल एंड पे जाके मैंने आपको हॉरिजॉन्टल ट्रेंड के ऊपर काफ़ी टाइम लगाया। वो इसलिए टाइम लगाया कि जो हॉरिजॉन्टल ट्रेंड है वो एक फर्स्ट की है आपके ट्रेंड के ख़त्म होने की, आपके ट्रेंड के शुरू होने की, आपके ट्रेंड के कंटिन्यू करने की, आपके न्यू ट्रेंड बनने की। हॉरिजॉन्टल ट्रेंड, न्यू ट्रेंड, ये जितने भी मैंने आपको गिना दिए ट्रेंड शुरू एंड, ये सारा आपको हॉरिजॉन्टल जो ट्रेंड है ना वो बताता है। दो स्पोर्ट्स और दो रेजिस्टेंस जब बन जाएं तो आपका हॉरिजॉन्टल ट्रेंड स्टार्ट हो चुका होता है। और ये जो आपका बाय ट्रेंड था, ये वाला जो आपका बाय ट्रेंड था, इस मेन के बाय ट्रेंड आपका अब खत्म हो चुका है।
और आपका जो ट्रेंड है हॉरिजेंटल में शिफ्ट हो चुका है। मोस्टली ट्रेंड जब भी शिफ्टिंग करता है, न्यू ट्रेंड बनता है, तो मैं आपको जो फर्स्ट की बता रहा हूँ कि वो हॉरिजेंटल होता है ट्रेंड। 70% वो बता देता है कि आपका पिछला ट्रेंड खत्म हो गया है, अगला चल पड़ा है। अगला हॉरिजेंटल है। हॉरिजेंटल से मार्केट उस ट्रेंड को जिस जानिब ब्रेक करेगी, आपका नेक्स्ट ट्रेंड शुरू हो जाएगा। ये अगर मार्केट यहाँ से बाय गई थी, बाय के बाद यहाँ पे मार्केट ने शिफ्ट किया अपने आप को हॉरिजॉन्टल ट्रेंड में, आपके ऊपर ये रेजिस्टेंस बना दी, नीचे आपकी सपोर्ट बना दी। अब मार्केट अगर इस ट्रेंड को ऊपर की जानब ब्रेक करती है, तो आपका ये वाला जो बाय ट्रेंड है ये कंटिन्यू हो गया। ठीक हो गया जी। अगर मार्केट इसी सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेक करती है, डायरेक्ट नीचे आ जाए, या इसका वो रीटेस्ट ले ले और मार्केट दोबारा नीचे आना शुरू हो जाए, कैंडल्स नीचे बनना शुरू हो जाएं, इट्स मीन के आपका सेल ट्रेंड शुरू हो चुका है और मार्केट शिफ्ट हो गई है। सेम जिस तरह मार्केट बाय में जा रही थी, एक कैंडल से ऊपर कैंडल बनाते जा रही थी, प्राइस हर पिछली प्राइस से ऊपर रह रही थी और नई प्राइस को क्रॉस करती जा रही थी, हर हायर हाई को क्रॉस कर रही थी, तो ट्रेंड बाय जा रहा था। इसी तरह मार्केट हर जो प्राइस हाई थी उसको ब्रेक करके लो की जानब बढ़ती जा रही है, लो होती जा रही है, इसमें कि आपका सेल ट्रेंड चल रहा है। तो इसके अंदर किसी टूल की जरूरत नहीं है। सेंटर जो आपका ट्रेंड है, जो एंडिंग स्टार्ट और कंटिन्यू का बताता है, वो है हॉरिजॉन्टल ट्रेंड। तो नेक्स्ट ट्रेंड के ऊपर मैंने तो आपको प्राइस बताई थी, कैंडल बनाई थी प्राइस के जरिए, और ट्रेंड आगे मैंने आपको बताया था कैंडल्स के जरिए। तो अभी शहजाद भाई हैं, वो आपको प्राइस के जरिए ट्रेंड बताएंगे ताकि आपकी बेस क्लियर हो जाए। हम प्राइस को क्यों लेके चल रहे हैं, प्राइस के जरिए सारा काम क्यों कर रहे हैं, कोई और टूल क्यों नहीं चला रहे, क्योंकि ये प्राइस जो है और ये जो कैंडल है, यही असल में प्राइस एक्शन की थ्योरी है। आगे जो कुछ भी हम पढ़ाएंगे इस थ्योरी के अंदर सिर्फ एक टॉपिक आपका रह गया, और वो वाला टॉपिक है आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो प्राइस एक्शन की थ्योरी भी है और ये एक स्ट्रेटजी भी है। प्राइस एक्शन की क्लास जब खत्म हो जाएगी, उसके बाद जितनी भी क्लासेस होंगी वो आपकी सारी स्ट्रेटजीज होंगी। हमने इस कोर्स को सब्जेक्ट वाइज अलग किया है, इसको मिक्स अप नहीं किया। इसकी जो थ्योरी है या जो प्राइज एक्शन के टूल हैं, वो प्राइज एक्शन के खुद टूल नहीं, लेकिन प्राइज एक्शन के आगे टूल है। वो क्या है, ट्रेंड प्लस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, बस ये उसके दो टूल हैं और यही इसकी थ्योरी है सारी। उसके बाद जो कुछ भी आता है, ट्रेंड लाइन आ जाए, चाहे चाहे आपके कैंडलस्टिक पैटर्न्स आ जाएं, चाहे आपके चार्ट पैटर्न्स आ जाएं, जो भी कुछ आगे आएगा वो सारी स्ट्रेचडीज होंगी। आपको आज तक किसी ने बीइंग स्ट्रेचडी ये सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ाए, लेकिन हम आपको बीइंग स्ट्रेचडी पढ़ाएंगे। उस स्ट्रेचडी के बगैर हमने आपको ट्रेंड के जरिए एंट्री का भी बता दिया, ट्रेंड कैसे फाइंड करता है, फाइंड करना है, ट्रेंड के इधर क्लोज हो रहा है, किस वजह से क्लोज हो रहा है, उसकी फर्स्ट की मैंने आपको हॉरिजॉन्टल ट्रेंड बता दिया। नेक्स्ट आपको इंशाल्लाह शहजाद भाई विद प्राइस ट्रेंड कैसे रनिंग करता है वो आपको बताएंगे। जी शहजाद साहब, आप अपनी स्क्रीन को शेयर कर लें। जी सर ज़रूर। मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप करूंगा, ऐसे आप ही है। मुझे होस्ट कर दें। वो आप ऑलरेडी नहीं है। नहीं, मैं को होस्ट हूँ, फुल होस्ट नहीं। हाँ, किधर से होंगे। पहले तो आप होस्ट आ रहे थे। मैं अभी देख लेता हूँ। आप अपनी स्क्रीन शेयर करें, हो रही है। जी मेरी स्क्रीन शेयरिंग की ऑप्शन तो आ रही है, हो गई है। बस आप ठीक हो गए। जी आ रही है सबके पास, मेरी स्क्रीन आपके पास भी आ गई है। जी मेरे पास आ गई। चल ठीक हो। जी आ रही है। हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिस तरह अभी गुलजार भाई ने बताया कि प्राइस स्टार्ट ही हमने प्राइस से लिया था अपने इस कोर्स का। और प्राइस मैटर किस तरह से करती है, प्राइस एक्शन के अंदर प्राइस का रोल क्या है, या प्राइस एक्शन है क्या। प्राइस एक्शन जिस तरह से बताया था सर ने कि प्राइस की नकलो हरकत
और प्राइस की नकलो हरकत ही ट्रेंड्स डेवलप कर रही होती है। और प्राइस की नकलो हरकत को हम कैप्चर किस तरह से करते हैं, उनको हम देखते हैं मुख्तलिफ कैंडल्स की सूरत के अंदर। यहाँ पर आप लोगों के सामने एक स्लाइड शो हो गई है जिसके अंदर लिखा हुआ है हाउ टू रिकॉग्नाइज ट्रेंड। इसके अंदर नीचे एक कॉलम नज़र आ रहा होगा आपको, 10, 40, 30, 45, 38 और 60 एंड देन क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर अगर मैं इन प्राइसेस की बुनियाद पर ट्रेंड फाइंड करने की कोशिश करूँ, ये प्राइसेस हैं। ये मेरे पास इस वक्त कोई कैंडल नहीं है, कोई चार्ट नहीं है, जस्ट कीमतें हैं। और उन कीमतों की बुनियाद के ऊपर अगर मैं एक चार्ट डेवलप करने जाऊं तो मैं किस तरह से करूंगा। ठीक है, सबसे पहली जो आपके पास रो नज़र आ रही है, इस रो के अंदर आप अगर डिफाइन करें तो आपका ट्रेंड कौन सा बनता है। ये देखिए, यहाँ पर आपके पास 10 है एंड देन 40, यानी प्राइस आपकी मूव होकर 40 पर आ गई है, कीमत बढ़कर 10 से 40 पर चली गई है, 40 के बाद वो वापस 30 पर आई, 30 के बाद वो 45 पर चली गई, और 45 के बाद वो वापस आ गई 38 के ऊपर। 38 के ऊपर आने के बाद वो वापस शिफ्ट हो गई 60 के ऊपर। तो इस ट्रेंड को हम, ये प्राइस लगातार बढ़ती जा रही है, थोड़ा सा नीचे आती है और ज्यादा सफर वो ऊपर की जानिब करती है, तो ये कौन सा ट्रेंड है? सिंपल बाय ट्रेंड है। इसी तरह नीचे वाली स्लॉट के अंदर आप देखेंगे तो प्राइस कीमत नीचे की जानिब सफर ज्यादा कर रही है और वापसी की जानिब सफर कम है, तो वो कौन सा ट्रेंड हो जाएगा? सेल ट्रेंड। एंड देन इसी तरह थर्ड स्लॉट के अंदर देखें तो 50, 40, 50, 40, यानी प्राइस ना बढ़ रही है एक हद से ज्यादा और ना एक हद से ज्यादा नीचे जा रही है, साइड वे ट्रेंड के अंदर है। तो ये कौन सा ट्रेंड हो गया? हमारा साइड वे ट्रेंड। अच्छा, साइड वे ट्रेंड के अंदर ना आपको अक्सर कुछ चीज़ें और भी पढ़ाई जाती हैं, जिस तरह अभी गुलजार सर ने बताया, इसकी इम्पोर्टेंस एक लिहाज से और भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि ये अमूमन तौर पर आपके ट्रेंड को बदलने वाली जगह पर, यानी ट्रेंड रिवर्सल वाली जगह पर ये ट्रेंड फॉर्म होता है, या ट्रेंड कंटिन्यूशन वाली जगह पर होता है। ट्रेंड रिवर्सल में जिस तरह पहले भी बता रहे हैं आपको बार बार कि यहाँ पर आपको वो नहीं पढ़ाया जाएगा कि बहुत सारी चीज़ों को एक दूसरे के अंदर घुसा दिया जाए और बार बार वही चीज़ें मुख्तलिफ अंदाज में रिपीट करते रहें। ऐसा नहीं होगा, आपको जस्ट साइड वे ट्रेंड थ्योरी के अंदर पढ़ा दिया गया है, तो आप जब भी उसको एज अ रिवर्सल देखेंगे, आप उसको क्या कंसिडर कर सकते हैं? वो आपका डबल टॉप भी बन रहा है, वो आपका ट्रिपल टॉप भी बन रहा है, जब भी ट्रेंड के रिवर्स के ऊपर वो बना हुआ होगा। तो इस लिहाज से मैं ये इजाफा करना चाह रहा था, ये बहुत अहम है। अच्छा, हम इसकी अगर लाइव एग्जांपल देखें ट्रेंड की, हम देखते हैं हमारी आम जिंदगी के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, लाइक कि हमारी जिंदगी के अंदर इस वक्त जो पहले दिन से एक एग्जांपल मूव कर रही है हमारे दरमियान, गंदम की। गंदम की कीमतें अगर हम चार्ट की सूरत के अंदर ढालें और उस चार्ट को, यानी कैंडल के ऊपर अगर हम उसको कन्वर्ट करें या लाइन चार्ट के अंदर देखें, तो किस तरह से बनेगी? ईयर 2020, यानी साल 2020 में गंदम की जो कीमत रही वो 1800 रुपये रही। ठीक है, साल 2021 में गंदम की कीमत ने मैक्सिमम रीच किया तो वो 2200 तक गई। साल 2022 के अंदर वो मैक्सिमम 2800 तक गई। और साल 2023 के अंदर वो 4000 को टच कर गई, यानी उसकी क्लोजिंग प्राइस थी वो 4000 थी। साल 2024 आया, साल 2024 में बिल्कुल एकदम से मार्केट गिरी और मार्केट डाउन आते हुए 2200 पर चली गई, और इस वक्त करंट सिनेरियोज के अंदर वो 2800 तक मूव कर रही है। ये प्राइसेस आपको गुलजार सर ने पहले भी बताई थी। ये लाइन चार्ट के बिल्कुल साथ आपको कैंडल्स का एक चार्ट नजर आ रहा होगा। इस कैंडल के चार्ट के ऊपर आप देखें, अगर आप ईयरली काउंट करें, ये 2020 की कैंडल है, ये 2021 की, ये 2022 की, और ये 2023 की, और ये 2024 की। इस पॉइंट को थोड़ा सा तवज्जो से, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। कि साल 2024 में हम लोग जनरली ये नहीं देख रहे, हम ये देख रहे हैं कि हमारे सामने बूम क्रैश चल रहा है, हमारे सामने फलानी मार्केट चल रही है, फलानी चल रही है। लेकिन मार्केट क्या है? मार्केट वो है जिसके अंदर कीमतों का उतार चढ़ाव हो रहा है। वो आपकी रियल भी हो सकती है, वो आपके फॉरेक्स में भी कोई हो सकती है, वो आपकी कमोडिटीज में भी हो सकती है, क्रिप्टो में भी हो सकती है, ईच एंड एवरीथिंग। आपकी रियल दुनिया आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द इस वक्त गंदुम एक जेर बहस मौजू है, और गंदुम की कीमतों के अंदर उतार चढ़ाव भी हमारे प्राइस के फार्मूलाज को बिल्कुल अडॉप्ट कर रहा है।
और ये 100%ली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट ने थोड़ा सा हाई लिया, लेकिन वापस क्लोजिंग जब दी तो 1800 पर आ गई। थोड़ा सा 1700 के राउंड अबाउट नेक्स्ट ईयर मार्केट शुरू हुई और गई ये 2400 तक, और वापस 2200 पर इसने क्लोजिंग दे दी। उसके बाद क्या हुआ कि ये 2800 तक क्लोजिंग दी, और देन 4000 क्लोजिंग 4400 तक अबाउट ये गई थी। 4400 से ये वापस आकर 4000 पर क्लोज हो गई। और वेरी नेक्स्ट ईयर जो करंट ईयर चल रहा है 2024 का, 2024 के अंदर इसने क्या सीन बनाया कि ये नीचे आई, मार्केट गिरना शुरू हुई। और इसने किस कैंडल को, आप यहां पर अगर कैंडल की जुबान समझें तो किस ईयर की कैंडल को इसने फॉलो अप दिया? इसने 2021 वाली कैंडल को फॉलो अप दिया, यानी 2021 वाली कैंडल से ये टकरा कर रुक गई। यहां पर देखिए लास्ट प्राइस 2021 में क्या थी? 2200। और यहां से जब ये वापस जाना शुरू हुई तो ये 2200 से वापस जाना शुरू हुई, और ये कैंडल अभी करंट चल रहा है। ये 2024 वाली कैंडल अभी तक रनिंग में है, यानी नेक्स्ट गंदम का सीजन आने तक ये चलती रहेगी। 2022 में, सॉरी 2021 में 2200 की कीमत के ऊपर इसने खुद को रिजेक्ट किया, और वापस इस वक्त जहां पर जा चुकी है, वापस इस वक्त ये 2800 पर जा चुकी है, यानी प्रीवियस ईयर के हाई तक ये जा चुकी है। ठीक है, अभी इसके दरमियान में मार्केट मूव कर रही है, 2200 और 2800 के दरमियान में। ये वो मार्केट है जिसको हम चार्ट के ऊपर नहीं देखते, जिसके चार्ट बनाने का कभी कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं हुआ, लेकिन प्राइस किस तरह से उसके ऊपर इम्पैक्ट डाल रही है यानी प्राइस की रेपुटेशन किस तरह से, प्राइस का बिहेवियर जो रिपीट होता है वो किस तरह से उसके ऊपर असरअंदाज हो रहा है, ये आपके सामने है। यहाँ तक समझ आ गई है तो डन कर दीजिए ताकि हम आगे चलें। जी ठीक है। अच्छा, बात होती है कि ट्रेंड शुरू कैसे होते हैं, ट्रेंड खत्म कैसे होते हैं। ट्रेंड हम किस तरह से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि यहाँ पर इस वक्त कौन सा ट्रेंड चल रहा है? जिस तरह से पहले भी आपको बताया गया कि मार्केट हाईज एंड हायर हाई एंड हायर हाई, और नीचे जाते हुए वो वापस जब आती है तो वो हायर लोज क्लोज कर रही होती है। इसी तरह जब वो सेल ट्रेंड के अंदर होती है तो वो लोअर हाईज एंड लोअर लोज बना रही होती है। ये चीज़ आपको पहले पढ़ा दी गई है। हम इसको डिफाइन ये करेंगे कि हम रिकॉग्नाइज कैसे कर सकते हैं कि ऑन द चार्ट कि ये इस वक्त मार्केट के अंदर सिनेरियो क्या चल रहा है, मार्केट इस वक्त किस पोजीशन पर मूव कर रही है। हम ये किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं? यहाँ पर आप लाइंस देख रहे हैं, यहाँ से मार्केट ने शुरू लिया यानी लो से। मार्केट जब लो से शुरू हो रही है और हाई पर मूव कर रही है, और हाई से वापस एक हायर लो बना रही है, यानी पिछले लो से ऊपर एक हायर लो क्लोज कर रही है, और फिर एक हायर हाई, यानी हमारे इस हाई को ब्रेक करके ऊपर जा रही है। जब मार्केट हमारे इस हाई को ब्रेक करके ऊपर जाती है तो इट्स मीन कि हमारा ट्रेंड शिफ्टिंग के करीब है। और ट्रेंड जब वापस आते हुए, मार्केट जब वापस आते हुए नया हायर लो क्लोज करती है हमारे प्रीवियस हायर लो से ऊपर, यहाँ पर ये पॉइंट नोट करने वाला है कि हमारे प्रीवियस हायर लो से ऊपर कोई हायर लो क्लोज करती है तो हमारा ट्रेंड कंफर्म हो जाता है कि वो बाय ट्रेंड के अंदर है। इसी तरह यहाँ पर जाकर ट्रेंड का एंड किस तरह से देखेंगे कि ये हायर लो बनाया लास्ट इसने, और यहाँ से वापस मूव किया तो ये लोअर लो बना दिया, और लोअर लो बनाने के बाद इसने जो लोअर हाई क्लोज किया वो पिछले हायर हाई से नीचे क्लोज किया। जब ये लोअर हाई नीचे क्लोज कर रही है तो इट्स मीन आपका ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। इसको अगर हम एग्जाम्पल से समझें चार्ट के ऊपर जाकर, हम लोग लाइव देख लेते हैं जी अभी की जो रिसेंट मतलब मार्केट बूम वन की थी।
वुम वन की मार्केट के अंदर एक चीज ध्यान से दीजिएगा कि यहाँ पर हमारा एक बाय ट्रेंड चल रहा था, ये जर्नली सा नजर आ रहा है। हमने इसका स्टार्ट देखना है कि सेल ट्रेंड कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे हुआ। यहाँ पर हमारी मार्केट ने एक लेवल फॉर्म किया, यहाँ पर इस एरिया के अंदर आकर, जिसको हम कह सकते हैं कि यह हमारा हायर लो था। ठीक है, हमारा हायर लो, हमारा हायर लो जब मार्केट ने यहाँ परफॉर्म किया। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि हम हायर लो या हायर हाईज को डिफाइन किन बुनियादों पर कर सकते हैं। हम कैसे ये कह सकते हैं कि हमारा ये हायर हाई या हमारा ये हायर लो या हमारा ये स्विंग जो बना है ये एग्जैक्ट है या नहीं है। तो इसका आसान सा तरीका ये है कि आप जिस टाइम फ्रेम के ऊपर खड़े हैं, आपने टाइम फ्रेम चेंज नहीं करना। आप जिस टाइम फ्रेम के ऊपर खड़े हैं जिस टाइम फ्रेम का आप एनालिसिस करने लगे हैं, उस टाइम फ्रेम की आप कैंडल्स देखेंगे। अगर ये बाय ट्रेंड चल रहा था और यहाँ से दो सेल की कैंडल नीचे क्लोज हो गई, दो या दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा कैंडल्स अगर रिवर्स में क्लोज हो जाए, एक तो ये तरीकाकार भी इसको देखा जाता है मार्केट के अंदर, और दूसरा एक और भी होता है कि आपकी जो प्रीवियस कैंडल है, लाइक के यहाँ पर अगर मैं आपको आइडेंटिफाई कर सकूं कि ये आपकी रिसेंट बाय की कैंडल थी, ये वाली, सॉरी, ये कैंडल इस कैंडल से नीचे मार्केट ने जाकर कुछ क्लोज कर लिया। ठीक है, तो इट्स मीन कि आपका एक नया स्विंग क्रिएट हो गया। अब इस स्विंग के क्रिएट होने के बाद हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया जी, मार्क कर लिया कि ये हमारा लास्ट हायर लो है। मार्केट ने ऊपर जाकर इसको कंफर्म भी कर दिया, यानी इस क्लोजिंग ने इसको जाकर कंफर्म कर दिया कि हमारा ये हायर लो कंफर्म हो चुका है, क्योंकि मार्केट ने ऊपर जाकर एक हायर हाई फाइनलाइज कर दिया। अब मार्केट ने क्या किया कि मार्केट ने वापस रिवर्सल शुरू कर दिया। जब मार्केट ने रिवर्सल शुरू किया तो मामला ये हुआ कि मार्केट यहाँ से वापस आना शुरू हो गई और रिवर्सल करते हुए मार्केट इस पोजीशन में चली गई। ये पोजीशन मार्केट की रही, मैं एक बार क्लियर कर दूं इसको मजीद ताकि आपको उलझन ना बने। ये मार्केट वापस आना शुरू हो गई। हमारी मार्केट ने क्या किया कि इस लेवल को जिसको हमने लास्ट हायर लो डिफाइन किया था उसको ब्रेक कर दिया। जिस तरह से अभी गुलजार सर ने बताया कि उसका रीटेस्ट किया उसने, उसको टच किया और वापस नीचे की जानिब सफर शुरू कर दिया। अच्छा, यहाँ पर जब नीचे की जानिब सफर शुरू हुआ तो यहाँ पर देखिए कि कुछ मतलब हो रहा है ऐसा। हम्म, इसको बड़ा कर लें थोड़ा सा ताकि क्लियर नजर आता रहे। ये लेवल था जिसको उसने ब्रेक कर दिया नीचे की जानिब। नीचे की जानिब ब्रेक करने के बाद ये हमारा कौन सा लेवल था, हमारा हायर लो। हम इसको एच एल के साथ डिफाइन कर लेते हैं जी, ये हमारा हायर लो था। मार्केट ने हमारे हायर लो को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद मार्केट ने क्या किया, ये देखें, यहाँ से मार्केट ने फिर एक स्विंग जनरेट किया। स्विंग जनरेट करने के बाद हमने इसको डिफाइन कर लिया, ये मार्केट ने क्या बना दिया, लोअर लो बना दिया। ये लोअर लो बन गया, एल एल हम इसे कह रहे हैं। और ये मार्केट ने क्या कर दिया, लोअर हाई बना दिया यहाँ पर इस पॉइंट पर आकर। जब ये मार्केट ने फॉर्म कर दिया, मुकम्मल कर दिया, तो इट्स मीन क्या हुआ कि हमारा ट्रेंड यहाँ पर शिफ्ट हो गया है। अच्छा, आगे आएंगे तो मार्केट ने थोड़ी सी एक हरकत और की कि यहाँ से वापस नीचे आने के बाद, ये देखिए, यहाँ से नीचे आने के बाद उसने यहाँ पर एक नया लोअर लो क्रिएट किया और हमारे लोअर हाई को वापस जाकर ब्रेक कर दिया ऊपर जाकर। ये देखें, यहाँ पर जाकर एक जो हाई बनाया वो एच एच बना दिया, यानी कि हायर हाई बना दिया। यहाँ पर मार्केट ने हमें कंफ्यूज कर दिया कि ये आपका ट्रेंड रिवर्स नहीं हुआ। ये कंफ्यूजन पॉइंट जनरेट कर दिया कि ट्रेंड शायद रिवर्स नहीं हुआ। ये ट्रेडर्स यहाँ पर जाकर अमूमन जब ट्रेंड आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं तो इन लेवल्स पर जाकर हम मतलब
फंस जाते हैं कि अब किस अंदाज में फैसला लें, क्या करें। तो सिंपल है, इसको क्लोज करने के बाद हम इसका रिवर्सल कंसीडर नहीं करेंगे। इसका रिवर्सल कंसीडर कब करेंगे, कि जब ये फिर एक बार इस लो से ऊपर यूं निकल जाए, तो हम ये कहेंगे कि शॉर्ट टाइम के लिए इसने ट्रेंड बनाया और वापस निकल गई। लेकिन इसने क्या किया कि ये नीचे आ गई। जब ये नीचे आ गई तो ये इस पोजीशन में आ गई। ठीक है, ये नीचे हायर हाइज आपके लोअर लोज क्लोज करती आई और नीचे आती गई। हम अगर इसका फिर देखें कि ये चलती गई, यहाँ पर आकर मार्केट कुछ देर के लिए एक ही प्राइस के ऊपर रुकी रही, इस लेवल पर आकर, और फिर वापस ट्रेंड नीचे कंटिन्यू यहाँ पर रुकी रही, और फिर नीचे ब्रेक करने के बाद यहाँ पर फिर एक साइडवे जनरेट किया। वो साइडवे जो हम आपको काफी दिनों से पढ़ाना चाह रहे हैं और समझाना चाह रहे हैं। ये साइडवे बनाया, और साइडवे बनाने के बाद मार्केट ने क्या किया कि आपका प्रीवियस हाई अगर मैं यहाँ पर डिफाइन करूँ तो कौन सा है जी आपका प्रीवियस हाई, ये वाला। मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। जब मार्केट इसको ब्रेक कर रही है तो क्या कर रही है कि एक ऊपर इस लेवल से ऊपर, यानी इसे मैं कहूंगा हायर लो, हायर लो, एच एल हायर लो। और हायर लो के ऊपर जाकर क्या बना रही है, एक एच एच बना रही है, यानी हायर हाई बना रही है। हायर हाई बना रही है, और यहाँ पर वही बात जो मैंने पीछे दोहराई है कि कंफर्मेशन आपको तब मिलेगी जब ये एक लो जो है वो प्रीवियस लो से ऊपर क्लोज करे और फिर वापस ऊपर की तरफ निकल जाए, या ये कि इसके ऊपर क्लोज करे और वो उसके बराबर रुक जाए और नेक्स्ट टाइम में निकल जाए थोड़ी देर के लिए साइड में रहकर। अब यहाँ पर इसने क्या किया कि इसने एक हायर लो बना दिया। अब ये हायर लो फॉर्म हो गया इस लो से ऊपर, इसलिए हम इसको हायर लो कहेंगे। यानी हायर हाई बनाया, ये मार्केट का सिनेरियो रहा, हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, और यहाँ पर आकर थोड़ा सा देर साइडवे रही और इसको ब्रेक कर गई, इस लेवल को ब्रेक कर गई। ठीक है, ये तो है हमारे हायर हाइज का और हायर लो का कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर हम ये इजीली डिफाइन कर लेते हैं कि हमारा ट्रेंड रिवर्स हो गया है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट ये आपको पढ़ाया गया, दूसरा कॉन्सेप्ट आपको एक और मैं आज देना चाहूंगा, बल्कि आपको थ्री एंगल से ये बताना चाहूंगा, तीन जावियों से कि मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। पहला जाविया तो ये था, काइंडली मुझे ये कंफर्म कर दीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन है या किसी बंदे को अगर समझ नहीं आई तो मैं उसको डन कर दूं। जी अब्दुलरहमान भाई, आप प्लीज़ मुझे बता दें आपको क्या समझ नहीं आई, मैं ताकि आगे चले हम। अब थोड़ा सा ना सिंपल चार्ट के ऊपर ना इनको हायर लो और लोअर लो बना कर इनको समझा दें कि कौन सा लोअर लो या हायर हाई ब्रेक करेगी तो मार्केट ट्रेंड शिफ्ट कर देंगे। फर्स्ट की तो हॉरिजॉन्टल थी ना, वो तो बड़ी आसान थी। तो जी अगर जी। विदाउट हॉरिजॉन्टल मार्केट पिछले ट्रेंड को ख़त्म करती है और नए को बनाती है ना, तो आप साफ के ऊपर साफ चार्ट के ऊपर इनको समझा दें तो बस। जी मैं रिपीट कर देता हूँ इस बात को, ये कन्फ्यूजन वाला पॉइंट है, इसीलिए मैंने इन्हें स्टार्ट में भी कहा था कि यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ये देखें, ये इस वक्त चार्ट के ऊपर आपके सामने एक लाइन चार्ट आ रहा है, कैंडल्स नहीं आ रही ताकि आपको समझने में आसानी रहे। यहाँ से अगर आपका ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है, यहाँ को छोड़ दे, आप यहाँ पर आ जाएं हायर हाई के ऊपर, इस लेवल के ऊपर आ जाएं। ठीक है, ये आपका हायर लो था, ये दो पॉइंट्स बन गए। अब मार्केट ने क्या किया, इन दो पॉइंट्स के सफर को बाद मार्केट ने इस नीचे वाले पॉइंट को, यानी इस लेवल को डाउन ब्रेक कर दिया। ये नीचे डाउन ब्रेक कर दिया। डाउन ब्रेक करने के बाद मार्केट ने जो लो क्लोज किया वो पिछले लो से नीचे था, इसलिए हम इसे लोअर लो कहेंगे, हम इसे हायर लो नहीं कहेंगे, लोअर लो कहेंगे। अब यहां से क्या हुआ कि मार्केट ने फिर ऊपर गई और पिछले हाई से नीचे भी एक हाई क्लोज कर दिया, ये हो गया। तो हम इसको क्या कहेंगे, हायर लो। और यहां से फिर ट्रेवल शुरू किया तो ये नीचे निकल गई। तो ये है एक ट्रेंड का स्टार्ट।
सादा तरीन अल्फाज में कि मार्केट हायर, आपको ये चार लफ्ज याद करने हैं। हाई, हायर हाई कब बनता है, हायर लो कब बनता है, लोअर लो कब बनता है, और लोअर हाई कब बनता है। वैसे लफ्जों को याद करने के सरासर खिलाफ है जीएमटीआई की टीम, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आपको याद फिर भी रखना पड़ेंगी, क्योंकि थ्योरी है। तो थ्योरी में जिस तरह पहले भी बात हुई कि अगर आपको ट्रेंड ट्रेंड की स्टार्ट होना, ट्रेंड का इख्तिताम होना, ट्रेंड इस वक्त किस कंडीशन में चल रहा है, अगर आपको ये समझ आ गई तो आपको आधी ट्रेडिंग आ गई। जी। प्रीवियस को खत्म करके न्यू ट्रेंड बनता है। अब्दुलरहमान भाई ये देखिए, प्रीवियस को छोड़ दें आप, कि प्रीवियस में क्या हो रहा है, आपने देखना है कि मेरा ट्रेंड क्या चल रहा है। आप ये देखें कि मेरा ट्रेंड इस वक्त क्या चल रहा है, आपका ट्रेंड मार्केट फॉर्म किस तरह से कर रही है। आपने ट्रेंड नहीं देख रहे, आपने तो ट्रेड करनी है ना, सिंपल। ठीक है। अ, मैं आपको दोबारा चार्ट के ऊपर ले जा रहा हूँ। अगर हम इस वक्त आइडेंटिफाई करें, इसी वक्त बिल्कुल एग्जैक्ट जिस वक्त बी थाउजेंड जिस लेवल पर खड़ी है, ये जो कर रही है, हम इस लेवल को आइडेंटिफाई करें अगर, तो ये लेवल एक तो सादा ये नजर आ रहा है। आप लाइनें शाइनें खींचें तो आपको नजर आ जाएगा जी, ये मतलब बन गया जी आपका बाय ट्रेंड। लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर पढ़ें तो क्या होगा कि यहाँ पर आपका एक हाई मौजूद था लास्ट, जिसको मार्केट ने ब्रेक किया, ये लेवल ब्रेक हो गया। तो ये लेवल देखिए आपका की पॉइंट बन गया। ठीक है। मार्केट ने वापस क्या किया कि ऊंचाई की तरफ अपने आप की क्लोजिंग देना शुरू कर दी, यानी हायर हाइज बनाना शुरू कर दिए, यू कैन से कि ऊपर की जानिब चोटियां बनाना शुरू कर दी। और जो उसके नीचे वाले विक्स थे या नीचे वाले हिस्से थे, वो भी ऊपर की तरफ फॉर्म होना शुरू हो गए, यानी कि हायर लोज ऊपर की तरफ बनना शुरू हो गए। जब ये हायर लोज नीचे की तरफ बनना शुरू हो जाएंगे तो इट्स मीन के सेल ट्रेंड है। और जब हायर लोज ऊपर की तरफ और हायर हाइज ऊपर की तरफ बनना शुरू हो जाएंगे तो इट्स मीन के बाय ट्रेंड है। ठीक है। और यहाँ से स्टार्ट कहाँ से हो रहा है कि आपके आखिरी जो हाई था ये वाला, उसको मार्केट ने जब यहाँ पर ये इस मूव के साथ ब्रेक कर दिया, जब इसको ब्रेक कर दिया तो यही लेवल आपका की पॉइंट बन गया, और ये मार्केट इस पोजीशन में जाते जाते ये ऊपर निकल गई। ठीक है। यहां से आपका ट्रेंड बाय के अंदर जाना शुरू हो गया, जब इस लेवल ने आप इस सॉरी इस स्पाइक ने या इस मूवमेंट ने आपके लेवल को ब्रेक कर दिया, प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया। यानी कि ये जो आपका लोअर हाई मौजूद था, इसको ब्रेक करने के बाद जब मार्केट ने एक ऊंचा हाई, इससे ऊंची चट्टान बना ली, ये वाली, ये देखें ये इससे ऊपर है। जब ये इससे ऊपर है तो ये बैक हो गया, और फिर जो निचला हिस्सा बन रहा है वो इस नीचे वाले हिस्से से ऊपर है, या इस नीचे वाले हिस्से से ऊपर है। ठीक है। मैं थोड़ा सा साफ कर दूं इसको ताकि मजीद दोबारा से इसको क्लियर आपको नजर आ जाए। ये लेवल और ये लेवल फॉर्म हुए, एंड देन ये लेवल बना। ठीक है। ये लेवल बनने के बाद फिर ये लेवल बना। अब ये सफर था। तो क्या हुआ, इस लेवल से ऊपर बना, और ये लेवल इस लेवल से ऊपर बना, ये वाला लेवल इससे ऊपर बना। तो क्या हुआ, आपका ट्रेंड स्टार्ट हो गया बाय के अंदर, इसी तरह सेल के अंदर। जी, अब कंफ्यूजन दूर हो गई आपकी। चल ठीक हो गया। कोई और जिसको समझ ना आई हो, डन करें ताकि आगे बढ़ें। इसके दूसरे स्टाइल को देखते हैं, वो आसान है, ये इससे ज़्यादा मतलब मुश्किल नहीं था, ये बहुत टफ है और कंफ्यूज करता है, खास तौर पे ये अल्फाज कंफ्यूज करते हैं। लेकिन दूसरा स्टाइल ज़्यादा आसान है। डन हो गया। चलें ठीक है। अच्छा, दूसरे स्टाइल की तरफ हम बढ़े तो दूसरे स्टाइल के अंदर हम एक चीज़ ऊपर देख कर आ रहे थे, सॉरी, उसके अंदर
यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है इम्पल्सिव एंड कुरेक्टिव, ये दो लफ्ज आ रहे हैं। इम्पल्सिव क्या होता है और कुरेक्टिव क्या होता है? इम्पल्सिव होता है जब आपकी मार्केट एक बड़ी मूवमेंट दे रही हो, तो आपकी उस मूवमेंट को क्या कहा जाता है? इम्पल्सिव मूवमेंट। और कुरेक्टिव क्या होता है? कुरेक्टिव ये होता है कि मार्केट अगर पीछे को कसर छोड़ गई है या कीमत कुछ कसर छोड़ गई है, तो उसको करेक्शन के लिए आ रही है या उसकी तसही के लिए आ रही है। ठीक हो गया। अब क्या था, हमने मार्केट के ट्रेंड को अगर बासानी डिफाइन करना है तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मार्केट बाय ट्रेंड के अंदर है तो बाय के अंदर इंपल्सिव मूव होंगे बाय ट्रेंड के अंदर रहते हुए, और सेल के जो मूवमेंट होंगे वो करेक्टिव होंगे। यानी बड़े मूवमेंट जो होंगे वो बाय के होंगे और छोटे मूवमेंट जो होंगे वो सेल के होंगे। यानी आपके जो स्विंग बन रहे हैं, दूसरे अल्फाज में, वो स्विंग के बड़ा स्विंग जो है वो आपका बाय का होगा, और छोटा स्विंग यानी छोटी मूवमेंट जो होगी वो आपकी सेल की होगी। ये बाय की मूवमेंट थी, बड़ी है। ये सेल मूवमेंट थी, छोटी है। ये बाय मूवमेंट बड़ी है, ये सेल छोटी है। ये बड़ी है, इम्पल्सिव है। ये करेक्टिव है और ये इम्पल्सिव है। अब यहां पर क्या हुआ कि आपकी जो सेल थी वो इम्पल्सिव हो गई। जब सेल इम्पल्सिव हो गई तो बाय क्या हो गई? करेक्टिव हो गई। और बाय करेक्टिव होने के बाद जब दूसरी सेल इम्पल्सिव हो जाती है, यहां पर ये याद रखने वाली बात है कि दूसरी सेल इम्पल्सिव हो जाती है तो आपका ट्रेंड सेल का स्टार्ट हो जाता है। पहली नहीं, दूसरी। अच्छा, इसी तरह जब हम इसको चार्ट के ऊपर जाकर देखें तो इसका क्या सिनेरियो बनता है जी, चार्ट के ऊपर लाइव चल के देख लेते हैं। यहीं पर ही करंटली देखें आप। स्विंग तो मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया है, मेरे ख्याल है सबको समझ भी आ गई होगी। आसान है कि आपकी ये लास्ट सेल की कैंडल बनी। इस सेल की कैंडल से अगर मार्केट ने कोई कैंडल बाय के ऊपर क्लोज की तो आप इसको स्विंग कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये यहाँ से पर आपको क्लियर नजर आ रहा है। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूं ताकि और भी वाज़ह नजर आ जाए। ठीक है, ये लास्ट सेल की कैंडल है, ये। और इस सेल की कैंडल से मार्केट ने ऊपर क्लोज कर दी। एक फार्मूला भी लग गया, दूसरा ये भी कि इसने दो या दो से ज्यादा कैंडल्स ऊपर क्लोज कर दी। ठीक है, तो ये हमारा एक स्विंग बन गया। अब इस स्विंग को क्या हुआ कि यहाँ पर एक इम्पल्सिव मूव आया सेल का। ये देखिए, यहाँ पर हमारा जो करेक्टिव मूव था वो छोटा सा था। ये हमारा करेक्टिव मूव था, छोटा सा था। इम्पल्सिव मूव था, सेल का बड़ा था। लेकिन वेरी नेक्स्ट क्या हुआ, एक इम्पल्सिव आया और फिर छोटा करेक्टिव आया, एक। और फिर दूसरा इम्पल्सिव बड़ा आया और छोटा करेक्टिव आया, दो। इट्स मीन के क्या हो गया, आपका ट्रेंड यहां पर स्टार्ट हो गया बाय का। यानी दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पर ये बात ध्यान से सुन लें कि ट्रेंड स्टार्ट कैसे हो रहा है। ये एक इम्पल्सिव मूव आ रहा है, करेक्टिव आ रहा है, इम्पल्सिव आ रहा है। इसकी निस्बत ये देखिए, इसकी निस्बत ये छोटा है और इसकी निस्बत ये छोटा है। ये देखें, और ये ऊपर निकल गया। तो ये जब दूसरा मूव आ गया तो यहां से हमें क्या स्टार्ट हो गया, क्या अंदाजा हो गया कि हमारा यहाँ से बाइक का ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। अगर हम इसको प्रीवियस में जाकर देख लेते हैं, ऊपर क्या हुआ, यहां से देख लें जी। यहाँ से ट्रेंड शिफ्ट हुआ था ऊपर से। अ, हम इसको भी स्विंग कंसीडर कर सकते हैं और इसको भी कर सकते हैं। हम इस ऊपर वाले को करते हैं क्योंकि वो बना हुआ है हमारा क्लियर। इस कैंडल से नीचे सेल क्लोजिंग थी और दो से दो से ज्यादा कैंडल्स नीचे आ गई, यानी दो या दो से ज्यादा, तो ये स्विंग कंसीडर होगा। और इस कंसीडरेशन के बाद ये करेक्टिव और ये इम्पल्सिव,
एंड देन जो आ रहा है नेक्स्ट इम्पल्सिव वो बड़ा आ रहा है, ये इतना बड़ा इम्पल्सिव आ गया। और जब इतने बड़े इम्पल्सिव के बाद करेक्टिव आया तो वो छोटा आया। यानी हमारे पास कितने हो गए, इसको छोड़ के अब एक मूवमेंट हो गया। और ये, और यहाँ पर मार्केट ने हमें थोड़ा सा गड़बड़ाया, लेकिन हम दूसरे का फिर वेरिफिकेशन का वेट कर रहे हैं। ये वेरीफाई हो गया कि ये फिर एक इम्पल्सिव बड़ा सेल की जानिब आ गया। अब ये इम्पल्सिव भी बड़ा है और ये भी बड़ा है और इसकी निस्बत ये भी बड़ा है। तो क्या हो गया, हमारा ट्रेंड सेल के अंदर शिफ्ट हो गया। सिंपल सा फार्मूला है, इसके अंदर आपको हायर हाइज हायर लोज इन चक्रों में भी बेशक आप ना उलझें। ये एक सादा तरीन फार्मूला है कि आपकी मार्केट की बड़ी मूवमेंट जिस साइड पर है, आपका वही ट्रेंड है। ये इम्पल्सिव एंड करेक्टिव का अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो काइंडली मुझे ये भी वेरीफाई करें या इसमें भी कोई कसर रह गई है। शहजाद साहब कंफर्मेशन, शहजाद साहब आप जब दो बार आपकी इम्पल्सिव मूव एक साइड पर आ जाती है तो वो आपकी कंफर्मेशन कंसिडर होती है। जी सबको समझ आ गई तो काइंडली डन करें। अगर कोई और सवाल है तो सवाल पूछिए। करेक्टिव अगेन रिपीट कर देता हूँ। देखिए मार्केट जब भी सफर कर रही होती है ना, तो ऐसा कभी नहीं होता कि यहां से शुरू हुई और ये सीधी भाग गई। पॉसिबल नहीं है। मार्केट क्या करती है, मार्केट ऊपर जाते हुए थोड़ा सा नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है और फिर ऊपर जाती है। मतलब मार्केट एक जिग जैग से के सब डिजाइन सा बनाती जाती है। जब ये जिग जैग सा डिजाइन फॉर्म होता जाता है तो क्या होता है कि आपकी जो बड़ी मूवमेंट्स हैं, देखिए आप कदम आगे अगर आप एक जगह पर स्टिल खड़े हों तो आपकी इंपल्सिव मूवमेंट, खड़े होकर देखिए तो आपकी इंपल्सिव मूवमेंट क्या होगी, आपका उठाया गया हर कदम, ठीक है, इट्स मीन कि आप कदम आगे बढ़ा रहे हैं तो आप इंपल्सिव मूव दे रहे हैं आगे की जानिब। अच्छा यहां पर कदम आगे बढ़ा रही है मार्केट, एक इंपल्सिव मूव दे रही है, ये इंपल्सिव है। इसके अंदर ये भी इंपल्सिव है, बड़ा है। 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 ठीक है, हर बड़ा कदम या हर बड़ा सफर या हर बड़ा वो मूवमेंट, ठीक है, वो आपका जो बड़ा होगा वो इम्पल्सिव होगा, वो उसे आप बड़ा कहेंगे या इम्पल्सिव कह लें, जो भी आप नाम रखना चाहते हैं, लेकिन इसको कहा इम्पल्सिव जाता है थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो इसलिए मैं आपको एग्जैक्ट वर्डिंग बता रहा हूँ। ये देखिए ये एक मूवमेंट थी जो ये आई, ये करेक्टिव थी और ये इम्पल्सिव थी। और इससे पीछे ये मूवमेंट जो आई ये इम्पल्सिव थी और ये छोटी सी करेक्टिव थी। इससे पीछे ये इम्पल्सिव थी और ये छोटी सी करेक्टिव थी। इसके बजाय ये देखें ये इम्पल्सिव थी। अब देखें जब मार्केट बाय की जानिब सफर कर रही है तो सिंपल ये है कि उसने ऊपर की जानिब जाते हुए सफर बड़ा किया, यानी ये इम्पल्सिव है, ये भी इम्पल्सिव है, ये भी इम्पल्सिव है और ये भी इम्पल्सिव है। और जो ये सेल की जानिब सफर हुए हैं ये करेक्टिव्स हैं। यानी मार्केट यहाँ पर किसी लेवल को दोबारा टेस्ट करने के लिए आई है या प्राइस किसी लेवल को टेस्ट करने के लिए आई है, दोबारा कीमत अपनी तसही के लिए आई है या उन लोगों को दोबारा खरीदारी का या बेचने का मौका देने के लिए आई है जो रह गए। ठीक है, क्लियर हो गया जी। जल्दी जल्दी डन कर दिया करें ताकि हम आगे चलें, ये थोड़ा सा लेंथी भी है और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी। अब इसके अंदर एक कंफ्यूजन पॉइंट रहता है, मैं आपको ये चाह रहा था कि तीनों अंदाज में समझा दिया जाए। अब हम इसको बड़ा कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर एक और तरीके से हम आपको ट्रेंड पकड़ाएंगे।
कैंडल टू कैंडल ट्रेवल की बात करते हैं। कैंडल टू कैंडल ट्रेवल कैसे मुमकिन होता है, ये कैसे होता है, ये हम कैंडल्स के साथ कैसे पकड़ सकते हैं कि हमारा ट्रेंड रिवर्स हो गया है। यहाँ पर आप गौर करें अगर, तो मार्केट कुछ देर के लिए रुक गई, ये कैंडल्स फॉर्म होती रहीं। मैं इसको दोबारा से क्लियर कर दूं ताकि कैंडल्स के बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल निकल आए। ये बाइस की कैंडल थी हमारी, ठीक है जी। अब हुआ क्या, हुआ ये कि एक मूवमेंट आया और इसे ऊपर निकल गया। जब ऊपर निकल गया तो इस लेवल पर हमारा एक लेवल क्रिएट हो गया हमारी एंट्री का। और ये इसने ही हमें आइडेंटिफाई कर दिया कि यहाँ पर हमारा ट्रेंड चेंज होने वाला है या हो सकता है। सादा, सबसे सादा, और ये गुलजार साहब का अपना एक पर्सनल मेथड है और बहुत ही शानदार मेथड है कि जिसके अंदर आप ट्रेंड को बिल्कुल बेस से पकड़ सकते हैं कि ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हो गया है, बिल्कुल बुनियाद से। कि हुआ क्या कि मार्केट ने, प्राइस ने एक बड़ी मूवमेंट दी और वापस उस लेवल को टेस्ट कर लिया। वापस उस लेवल को टेस्ट कर लिया तो सिंपल क्या हुआ कि आपका कंफर्मेशन मिल गई इस टेस्ट के बाद कि आपका लेवल, या सॉरी आपका ट्रेंड स्टार्ट हो गया है बाय के अंदर। अच्छा, यहां पर भी हुआ शॉर्ट टाइम के लिए। बारहा करती है ये मार्केट, इस तरह की एंट्रीज आपको बारहा देती है शॉर्ट टाइम के लिए। लेकिन अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम में जाकर देखेंगे, लाइक मैं 15 के अंदर जाकर देखता हूं, तो ये मुझे ज्यादा वाज़ह नजर आएंगे और ये शॉर्ट टाइम नहीं रहेगा। क्या हुआ, ये बना, मार्केट ऊपर निकली लेकिन ये प्रीवियस को क्लोज मतलब ऊपर नहीं कर पाई। यहाँ पर ऊपर गई और ये आपके पास फिर एक एंट्री दे गई। ठीक है, यहाँ पर हम एंट्रीज की बात पर आ रहे हैं, लेकिन चलें थोड़ा सा। यहाँ पर ट्रेंड रिवर्स होने की ट्राई होती रही, लेकिन आपको ये आइडेंटिफाई भी करना है, सॉरी ये नीचे वाली लाइन गलत लगी, कि आपका ट्रेंड उस वक्त साइडवे में तो नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम अगर क्लियरली इसको गौर करें, फिक्र करें, तो ये पकड़ रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि आपका ट्रेंड इस वक्त साइडवे मूव कर रहा है। छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाकर आप इसके अंदर स्कैल्पिंग या कुछ ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कर सकते थे नीचे, लेकिन ये यहाँ पर एक प्रॉपर रिवर्स, सॉरी स्टार्ट हो गया नए ट्रेंड का। कैंडल वाली समझ आ गई है आपको? जी। तैयब साहब, आपका सवाल है किस टाइम फ्रेम पे ट्रेंड को रिकॉग्नाइज आसान होगा। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस सवाल को समझने के लिए आपको अपना जहन बिल्कुल, दो तीन चीजें हैं, मतलब मैं उसको क्लैरिफाई करता जाऊं कि एक तो आपको अपना माइंड बिल्कुल रोबोटिक रखना होगा, लाइक अ रोबोट। ठीक है, वो बिल्कुल पुरस्कून हो, वो किसी किस्म के जज्बातियत का शिकार ना हो, वो कुछ भी ऐसा ना कर रहा हो। और उसके अंदर वो एक उतावलापन कहते हैं पंजाबी के अंदर, उतावलापन मीन की बेचैनी की कैफियत ना हो। ठीक है, जब आप बेचैन होते हैं तो आप उस वक्त बहुत से गलत सलत फैसले कर रहे होते हैं और फैसलों के अंदर राय तलाश करने की कोशिश कर रहे होते हैं। टाइम फ्रेम बिल्कुल एक अजीबोगरीब सीन मार्केट के अंदर क्रिएट करता है कि हम अगर इस वक्त बात करें M15 या M30 या H1 की, तो मार्केट हमें लग रही है कि मार्केट, लग कर रही है डेफिनेटली मार्केट इस वक्त बाय ट्रेंड के अंदर है। लेकिन अगर हम इसको शिफ्ट कर दें बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर, डेली के अंदर, तो यहाँ पर भी मार्केट बाय के अंदर है जी। H4 के अंदर आकर देखते हैं क्या सीन है। H4 के अंदर ये हमें बता रही है कि जी मैं थोड़ा सा सेल के अंदर जाने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, आप कंफ्यूज कब होते हैं? आप कंफ्यूज होते ही तब हैं जब आप अपना एनालिसिस किया हुआ टाइम फ्रेम चेंज करते हैं। हमेशा इस बात को याद रखिए कि आपने, फॉर एग्जांपल आप खड़े हैं ओकाड़ा के स्टेशन के ऊपर और आपने लाहौर जाना है। ठीक है, तो आप लाहौर की गाड़ी पकड़ेंगे।
आप वापस बहावलपुर या मुल्तान की तरफ जाती हुई गाड़ी कभी नहीं पकड़ेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? कि आप जब लाहौर की गाड़ी पकड़ेंगे तो ही मंजिल मकसूद पर पहुंचेंगे। और लाहौर की गाड़ी पकड़ने से मुराद ये है कि आपने एनालिसिस कर लिया कि मुझे इस जगह पर, इस स्टैंड पर, इस अड्डे पर, इस रो के अंदर मुझे खड़ी लाहौर की गाड़ी मिलेगी। अब लाहौर की गाड़ी क्या है कि आपका वो टाइम फ्रेम है जिसको आपने एनालिसिस कर लिया, जिसका आपने तजिया कर लिया। तय्युन किस तरह से किया जाता है ये एक अलग सवाल है, कि टाइम फ्रेम का तय्युन कैसे किया जाए। टाइम फ्रेम का तय्युन दो बुनियादों पर होता है। पहली बुनियाद आपकी इक्विटी, और दूसरी बुनियाद कि आप किस तरह की मार्केट के अंदर ट्रेड करने जा रहे हैं। टॉपिक थोड़ा लंबा निकल जाएगा, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि इक्विटी वाला सीन क्लियर कर दूं, और बाकी जो किस तरह की मार्केट वाला है ये हम कल पर रख लेंगे। टाइम फ्रेम के अंदर फर्मली रहना क्यों जरूरी है? दो सवाल हैं। अच्छा, डिपेंड क्यों करता है आपकी इक्विटी के ऊपर, पहले हम इसके ऊपर बात कर ले तो उसकी डिपेंडेंसी, और फिर रहना क्यों जरूरी है। जब आप बात करते हैं कि आपकी इक्विटी, अगर आपकी इक्विटी 100-50 आपके ट्रेड वॉल्यूम के साथ, उसका एक कंपैरिजन है कि आप 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, 50 पॉइंट या 100 पॉइंट आप अपनी ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, 20 पॉइंट कर सकते हैं, लाइक दैट। और वो लॉस इतना है कि आपके दिमागी सुकून को बर्बाद नहीं कर सकता। ठीक है, आप इजीली उसको बेयर कर सकते हैं। ठीक है, या आपकी साइकोलॉजी को वो डैमेज नहीं करेगा, आपके दिमागी हालत को खराब नहीं करेगा। ये नहीं होगा कि आप नुकसान करने के बाद रात को सारी रात सो नहीं पाए। तो 10, 5, 4 डॉलर, अगर $100 का अकाउंट है उसके अंदर से 5 निकल भी गई तो खैर है, वो दूसरे दिन आ जाएंगे। 10 निकल गए तो भी खैर है, वो दूसरे दिन आ जाएंगे। आप अपनी इक्विटी को सामने रखकर अपने टाइम फ्रेम का को चूज करेंगे कि मुझे, अगर मेरा $100 तक का, मेरा $50 का, ये बिलो द $100 का कोई भी अकाउंट है, या 500 तक भी मेरा अकाउंट है, तो मुझे अपने आप को, अगर फॉर एग्जांपल, सॉरी पहले 100 की बात कर लेते हैं, 100 का अकाउंट है तो मुझे अपने आप को फर्मली, मुझे M15, M5 या M15 के दरमियान में प्ले करना है। आप इससे बड़े टाइम फ्रेम की एनालिसिस की तरफ जाएंगे या उसके बारे में सोचेंगे, तो देखें कि जितना बड़ा टाइम फ्रेम बढ़ता जाता है वो मिनट्स भी उतने बढ़ते जाते हैं। ठीक है, जैसे मिनट्स बढ़ते जाएंगे वैसे आपका लॉस बढ़ता जाएगा, और वैसे ही आपका प्रॉफिट भी डेफिनेटली बढ़ेगा। लेकिन प्रॉफिट को होल्ड करना भी बजात खुद एक बहुत बड़ा इशू होता है। इसलिए अपने आप को इम्तिहान में ना डालें। आप छोटे टाइम फ्रेम पर जाएं, M5 पर जाएं, M15 पर जाएं, मैस दैट सेंड, इसके ऊपर जाने की सोचे ही ना, ना इसके एनालिसिस के चक्कर में पड़े। छोटी इक्विटी, 500,000 की इक्विटी MM30H1 को देख लें। ठीक है, अगर आपकी इसके ऊपर की इक्विटी है तो फिर आप जाएं H4 देखें, डेफिनेटली वो आपका हक बनता है। ठीक है, यानी अगर सादा एग्जांपल दूं कि मेरे पास अगर कोई 1.5, 2 लाख, 3 लाख रुपया है, तो मैं बाइक लेने के बारे में सोचूं ना। मैं क्यों सोचूं कि मुझे गाड़ी लेनी है? मैं नहीं ले सकता, और गाड़ी का सोचते सोचते मैं बाइक से भी रह जाऊंगा। ठीक है, इसी तरह मेरे पास गाड़ी के लिए पैसे हैं तो मैं बड़ी जीप या किसी लग्जरी आइटम की तरफ या मैं जेट की तरफ मूव क्यों करूं? नहीं कर सकता, क्योंकि मैं गाड़ी से भी रह जाऊंगा। ठीक है, मैं अपने जेब के लिहाज से देखता हुआ फैसले करूंगा। और ये जरूरी है टाइम फ्रेम के अंदर, सबसे पहले आपकी जेब। मार्केट क्यों जरूरी है, मार्केट का सिलेक्शन क्यों जरूरी है, ये कल करेंगे। सवाल अब ये था, मेन सवाल, कि हम एक ही टाइम फ्रेम पर क्यों रहें, हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस क्यों ना करें। देखें जी, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करने से कोई नहीं रोकता आपको। ठीक है, मैंने अभी ये बात कही कि $100 की नीचे की इक्विटी वाला बंदा M5 या M15 देखे। M5 या M15 दो टाइम फ्रेम इन्वॉल्व हो गए तो इट्स मीन कि वो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कर रहा है। लेकिन ये इसका मतलब ये कतई तौर पर नहीं है कि वो M30 H1 या H4 के अंदर भी घुसा फिर रहा हो। या तो आप ये कहें कि हम $100 वाला जी H4 के अकाउंट लेवल को ट्रेड कर सकता है जी, उसको पूरा होल्ड कर सकता है, उसका लॉस बर्दाश्त कर सकता है, और उसको रात को सुकून से नींद भी आ जाए। जब ऐसा मुमकिन नहीं है, ठीक है, तो आप एनालिसिस भी उसी टाइम फ्रेम का करेंगे जो कि आपको आपकी इक्विटी इजाजत दे रही है, आपकी जेब इजाजत दे रही है। एंड देन फर्मली होना क्यों जरूरी है? फर्मली होना जी इसलिए भी तो ये सब जरूरी है कि आप
स्ट्रिक्टली जब तक अपने एसओपीज नहीं बनाएंगे ट्रेडिंग के अंदर, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस अब खुद से डिफाइन नहीं करेंगे, और ये स्ट्रिक्ट फर्मली नहीं हो जाएंगे कि मुझे इस टाइम फ्रेम पर ही रहना है हर सूरत में, सिद्धार्थ भाई तो थोड़ा आप आप। निकल रहे हैं, ट्रेंड से बाहर जी, निकल रहे हैं थोड़ा। मैं नहीं ये करूँगा। ये क्लासेस एंड की हैं तो टॉपिक थोड़ा चेंज हो रहा है। ये एक्टिविटी वाला जी जी, डिस्कशन मैं हम बाद फील में। कर रहा हूँ। चलें, ठीक हो गया जी। अच्छा, मैं बस बात को क्लोज कर दूं, तो आप ये कतई तौर पर नहीं कर पाएंगे कि आपको ट्रेंड को वापस, सॉरी, आपको टाइम फ्रेम चेंज करने के बाद आप दूसरे एनालिसिस में जब घुसेंगे तो वो आपको होल्ड करने पर मजबूर करेगा, आपको दूसरी नुकसानात की तरफ लेकर जाएगा। ठीक है, इसलिए ये फर्म रहें कि आपको एक ही टाइम फ्रेम के ऊपर रहना है, और जिस टाइम फ्रेम का एनालिसिस किया उसी के ऊपर ट्रेड लेनी है, उसी के ऊपर प्रॉफिट लेना है, और उसी के ऊपर आपको एसएल लेना है। ठीक हो गया जी। यहाँ तक अगर सबको समझ आ गई है तो काइंडली मुझे डन करें ताकि क्लास शिफ्ट की जाए। चलिए मैं इनकी क्लोजिंग कर देता हूँ। फर्स्ट की के बाद जितनी आपने कीज बताई हैं वो मैं इनको टोटल बता देता हूँ कि टोटल कीज कितनी मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ। जी जी, जरूर कीजिए। अच्छा जी, तो हम अभी ट्रेंड पढ़ रहे थे कि ट्रेंड जो है खत्म कैसे होता है, शुरू कैसे होता है। फर्स्ट की जो मैंने आपको बताई थी वो थी आपकी हॉरिजॉन्टल ट्रेंड की। जो हॉरिजॉन्टल ट्रेंड होता है वो आपको कंफर्म कर देता है कि ट्रेंड यहाँ पे शुरू हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है और ये कंटिन्यू हो रहा है या अगला न्यू ट्रेंड बनेगा। अब आ जाता है कि अगर हॉरिजॉन्टल ट्रेंड नहीं बन रहा, जिस तरह शहजाद भाई ने आपको बताया कि लोअर्स लोअर हाई हाइज के तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं कि ट्रेंड जो है वो अब नया शुरू होने वाला है और पिछला खत्म होने वाला है। मैं थोड़ा सा इन्होंने चार्ट पे समझाया, मैं आपको थोड़ा सा और बिल्कुल सिंपल करके बता देता। जिस तरह प्राइस कैंडल्स के ऊपर कैंडल्स बना रही थी तो हमें पता चल रहा था कि ट्रेंड ऊपर बढ़ रहा है। फर्ज करें ऊपर चार कैंडल्स बन रही थी तो नीचे एक कैंडल बन रही थी, लेकिन जो एक नीचे कैंडल बन रही थी जो पिछली कैंडल सेकंड लास्ट कैंडल है या जो सेकंड लास्ट प्राइस है उसको नीचे ब्रेक नहीं कर पा रही थी, वापस ऊपर चली जाती थी। क्या हुआ कि ट्रेंड ऊपर जा रहा है। फिर दो कैंडल ऊपर बनाती थी, थर्ड अगर नीचे बनाती थी, लेकिन वो क्या करती थी जो आखिरी हाई बना हुआ था उसको ब्रेक नीचे नहीं कर पाई, दोबारा ऊपर निकल गई। तो ये हमारा चल रहा है जी, ट्रेंड अप जा रहा है। अब पता कहाँ कहाँ पे चलेगा, कौन सी कैंडल हमें कंफर्म करेगी कि यार ट्रेंड तो ये पीछे वाला खत्म हो गया, अब नया ट्रेंड बनने वाला। एक तो फर्स्ट की थी हॉरिजॉन्टल ट्रेंड की। अब सेकंड की क्या है, सेकंड की क्या ये है कि जब आपका ये जो लास्ट हाई है ये वाला कैंडल ने ब्रेक किया तो हमें पता चल रहा है कि अभी ट्रेंड और कंटिन्यू होगा। वो ट्रेंड कंटिन्यू कैसे होगा, वो हमें कैसे कंफर्म होगा कि जब ये कैंडल जो नीचे आ रही थी ये इसको ब्रेक ही ना कर पाए, इस एरिया को नीचे ब्रेक ही ना कर पाए, इट्स मीन कि ट्रेंड अभी और ऊपर जाएगा। लेकिन अगर इसको ब्रेक कर गई तो क्या हुआ, ये कंफर्म हो गया कि मार्केट अब अपना ट्रेंड बदलने वाली है। इसने जो हाई का पिछला हाई था उस प्राइस को ब्रेक कर दिया। जो ट्रेंड को ऊपर कंटिन्यू करने वाली प्राइस थी ये वाली, इसने कंटिन्यू करना था, इसको नीचे ब्रेक नहीं कर सकती क्योंकि वो बाय में जा रही है। अगर तो इसको ये नीचे ब्रेक कर रही है इट्स मीन क्या हुआ कि आपकी ग्रीन कैंडल्स की सीरीज खत्म होने वाली है, रेड शुरू होने वाली है, क्योंकि रेड एक ने आपकी जो लास्ट प्राइस थी जिसकी वजह से मार्केट ने ऊपर ग्रीन होना था उसी को ब्रेक कर डाला। जब इसको ब्रेक कर डाला तो अगली कैंडल वही, जिस तरह ये नीचे से सीरीज गई है मार्केट की ऊपर की जानब, ये वाली सीरीज जो ऊपर गई है ऊपर की जानब, ये वाली ये जो स्टेप बनते गए हैं मार्केट के ऊपर की जानब, ये अब ओपोजिट बनना शुरू हो जाएंगे मार्केट के। मतलब ये कैंडल जो थी जिसने इस लास्ट प्राइस को
ब्रेक कर दिया। अब क्या करेगी अगली कैंडल, इसी लेवल को, इसी लेवल के बराबर से ऊपर नहीं जाएगी, वो नीचे की जानिब बढ़ेगी। तो इट्स मीन कि आपका जो ग्रीन कैंडल्स का ट्रेंड है वो हो गया खत्म। अब आपका शुरू होने वाला है रेड कैंडल्स का ट्रेंड। तो अगली प्राइस सेम जिस तरह ये नीचे से ऊपर जा रही थी, वापस बनना शुरू हो जाएगी आपकी ये वाली। ये कैंडल्स आपकी बनना शुरू हो जाएंगी। एक मिनट में कैंडल वाला पकड़ लूंगा। ये ये आप गया, ये वाला आपका की पॉइंट आ गया। अब मार्केट ने बाय में अगर दोबारा जाना तो इसको ब्रेक करना चाहिए ना, नहीं कर पाई। मार्केट क्या करेगी, यहीं से वापस एक कैंडल रेड बना देगी। अब की पॉइंट आपका क्या है, ये वाला। बाय के जाने के लिए आपको प्राइस को इसको ब्रेक करना पड़ेगा, लेकिन मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती, यहां तक आती है वापस नीचे लो बनाती है। क्या कर रही है, सीढ़ियां बना रही है, कैंडल्स ऑफ सीरीज बना रही है। तो ये आपका बड़ा सिंपल सा है लोअर्स लो और हायर हायर का फार्मूला। मैंने हायर हायर और लोअर्स लो के लफ्ज हटा दिए जो कि बनते थे, जो कि उन्होंने समझाया। लेकिन अगर आपको वो समझ नहीं आ रहे तो आप कैंडल्स की परफॉर्मेंस को देखकर, जिस तरह सीरीज ऊपर को बांध रही थी इसी तरह सीरीज नीचे को बांध रही है। बड़ी सिंपल सी मिसाल है। तो आपका ये सेकंड हॉरिजॉन्टल के बाद आपकी ये सेकंड की होगी ट्रेंड के खत्म होने की और शुरू होने की। अच्छा, और अगली उन्होंने जो की थी कि वो है एम्पलीफायर के ऊपर मैं बताता हूँ, कंपल्सिव और करेक्शन। ये भी बहुत आसान सी बात है। थोड़ा सा मैं पेंसिल पकड़ूं। ये देखें बाय की जानब कितना बड़ा मूव है, कितनी कैंडल्स बनी हुई। ये H1 का टाइम फ्रेम है, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैंडल्स बनी हुई बाय की जानब। और सेल की जानब उसका क्या है, कुछ भी नहीं है, इसके बदले में कुछ भी नहीं है। इस पूरे इम्पल्सिव का 30% मार्केट वापस आई। अगर वो लोअर लोअर हायर हायर वाले फार्मूले के देखो तो मार्केट ने ये जो लास्ट हाई बना था उसको ब्रेक कर दिया वापस। मैं दोबारा आपको वही कैंडल्स बना के दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। इसी चार्ट के ऊपर कैंडल्स को मैं बनाता हूँ, एक मिनट। ये कैंडल्स बन रही थी, ऊपर कम जा रही थी, इस प्राइस तक जाके इसको वापस जाना था, नहीं गई। मार्केट यहीं से वापस आ रही है। ये कैंडल, ओहो, ये गई मार्केट वापस। ये एक लंबी कैंडल, एक ही काउंट कर लें, सारी कैंडल्स को एक कैंडल काउंट कर लें। अब मुझे बताएं, जिस तरह मैंने वो फार्मूला बताया, मार्केट को रिवर्सल पकड़ने के लिए क्या करना होगा, कौन सा की पॉइंट है। मार्केट का की पॉइंट ये था, ये वाला मार्केट का की पॉइंट है ये। तो इसको वापस जाने के लिए इस की पॉइंट को ब्रेक करना था, और मार्केट ने किया कि इसको बहुत ही लॉन्ग इंपल्सिव के साथ, मतलब ज्यादा कैंडल के साथ इस हाई को ब्रेक कर दिया क्लियरली। वापस उसने सेल की जानब जाना था, तो कौन सा की पॉइंट था जो उसको बाय की तरफ ले जा रहा था, वही की पॉइंट है, ये वाला की पॉइंट है इसका। मार्केट को वापस आने के लिए, सेल में जाने के लिए इसको इस की पॉइंट को सेल करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। लेकिन मार्केट ने क्या किया, इसको उसने ब्रेक नहीं किया। कैंडल का कलर बदलने के लिए, ये देखिए इसको उसने ब्रेक कर दिया। अब वापस जब आ रही थी मार्केट, रेड कैंडल बना रही थी, तो मार्केट ने इस की पॉइंट को ब्रेक करना था, इवन के इस पॉइंट को ब्रेक करना था सेल में जाने के लिए, उसने नहीं किया। उसने यहाँ ही रास्ते से इसी की पॉइंट से ऊपर निकल गई। जब ऊपर निकली तो ये जो लास्ट हाई था इस प्राइस को उसने क्रॉस कर दिया सिंपली, स्क्रीन के ऊपर चलेगी। अब क्या था, इसका ये की पॉइंट था, ये वाला की पॉइंट था। दो ये की पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। मार्केट वापस आई, इस की पॉइंट से नहीं उठी, ट्रेंड बाय है, लेकिन वो वापस और मजीद आई। इसकी कोई पॉइंट को अगर ब्रेक करती तो ये शिफ्ट हो जाती सेल के अंदर, इस की पॉइंट को ब्रेक करने से, क्योंकि यही वजह थी इसकी बाय की, सेल में बाय में शिफ्ट होने का यही की पॉइंट था। तो इसी की पॉइंट को ब्रेक करती तो ये सेल जाती ना, नहीं पूरा किया उसने, वो वापिस मार्केट ऊपर निकल गई। और जो ये वाला जो की पॉइंट था इससे ऊपर रही है मार्केट, अभी भी ऊपर है। अब वापस की इधर आ रही है, इधर यहीं से उठ रही है। अगर ये मार्केट यहीं से उठ के जो आपका ये लास्ट पॉइंट है, लास्ट ये वाली प्राइस है, इसको ब्रेक कर दिए तो ये बाय ट्रेंड है। अब इसको सेल ट्रेंड करने क्या करना होगा, सिंपल, ये जो आपके की पॉइंट्स हैं, इन की पॉइंट्स को उसको ब्रेक करना होगा। ये आपका की पॉइंट है, ये आपका की पॉइंट है, इसको वो ब्रेक करेगी, देन वो रिवर्सल पकड़ेगी। मार्केट का
बाय का ट्रेंड खत्म हो जाएगा, जो आपका सेल का ट्रेंड है वो आपका शुरू हो जाएगा इन की पॉइंट्स को ब्रेक करने के बाद। अब मार्केट यहाँ पे फिर रही है, ये इस जगह पे इस पॉइंट पे है। अगर ये आपके इस की पॉइंट को ब्रेक नहीं करती, इससे पहले नीचे आ जाती है, इस की पॉइंट को ब्रेक करती है, इट्स मीन के मार्केट सेल में शिफ्ट हो रही है। उसकी अगला की पॉइंट यहाँ तक है, यहाँ तक आएगी, अगर इसको भी ब्रेक कर लिया तो ये कंफर्म हो गया मार्केट का ट्रेंड जो है, जो ऊपर जा रहा था इस सिनेरियो के अंदर, वो वहां से वापस आके आपका सेल में शिफ्ट होना शुरू हो गया। आई होप सो अंडरस्टैंड, मैंने कैंडल्स के जरिए आपको समझा दिया। ड्राइंग थोड़ी सी रफ सी है, लेकिन समझाने की मैंने कोशिश की। जी बताएं, अब क्लियर है आपका की पॉइंट? इम्पल्सिव और करेक्शन प्लस हॉरिजॉन्टल थ्री की पॉइंट्स क्लियर हैं। जब मार्केट एक ट्रेंड की तरफ जाती है तो उस ट्रेंड की कैंडल्स ज्यादा होती हैं, बाय में जा रही है तो ग्रीन कैंडल्स ज्यादा, ठीक है, सेल में जा रही है तो रेड कैंडल्स ज्यादा। अगर वो बाय में जाते हुए ग्रीन कैंडल ज्यादा है तो सेल की कम बनाएगी, फिर ज्यादा ग्रीन की बनाएगी। सिंपल, ये ग्रीन ज्यादा है, सेल थोड़ी है, ग्रीन ज्यादा है, सेल थोड़ी है, फिर ग्रीन ज्यादा है, सेल थोड़ी। यहाँ पे तो ट्रेंड ही खैर बदल गया ना, हॉरिजॉन्टल ट्रेंड बहुत प्यारा बना हुआ आज। इधर उसने रेंज की बार बार एंट्रियां दी, ये लास्ट मूव मैंने पकड़वाया था, फिर इसको ब्रेक किया, हमारा यहाँ पे एस सेल हुआ, वापस आई इस लेवल से। हम 30 का ये लेवल H1 खुला हुआ है, यहाँ से देखे मार्केट ने एक कैंडल ग्रीन, दो कैंडल ग्रीन, फिर ये वाली तीन, ये फिर चार। अब भी अगर इसको हम पांच में खोलें तो ये छोटा टाइम फ्रेम के अंदर हल्का सा स्ट्रक्चर बना रही है। टाइम फ्रेम भी मैं डिस्कस कर देता हूं, जिस टाइम फ्रेम के अंदर आपको कैंडल्स बढ़ती नजर आ जाए उस टाइम फ्रेम के अंदर रहें, उसी के मुताबिक आप एसएल करें, उसी के मुताबिक आप टीपी करें। अगर H1 की सीरीज बन रही है, डेफिनेटली H1 का ट्रेंड चल रहा है, तो आप H1 के मुताबिक काम करेंगे। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाएं, आपको वहां पे हॉरिजॉन्टल ट्रेंड नजर आ जाए तो उसके अंदर आप बार बार एंट्रियां, दो रेजिस्टेंस और दो सपोर्ट्स के बिटवीन आप एंट्रियां ले सकते हैं, बड़ी सिंपल सी बात है। अगर M5 के अंदर आपको कीमतें बढ़ती नजर आ रही हैं, कैंडल से कैंडल क्रॉस होती नजर आ रही हैं, तो आपका M5 का ट्रेंड है, तो M5 का ट्रेंड जहां तक चले वही फार्मूला हॉरिजॉन्टल बना के वापस मुड़े, या फिर वो हायर लो वाला जो मैंने कैंडल्स बता के बताया बनाया कि लास्ट की पॉइंट को नीचे ब्रेक कर जाए M5, तो आपका M5 के अंदर ट्रेंड रिवर्स हो गया, M5 के अंदर ही वो बना था। जिस टाइम फ्रेम के अंदर आपको कैंडल्स उभरती नजर आएंगी बाय ट्रेंड की, तो आपका बाय ट्रेंड है। जिस टाइम फ्रेम के अंदर आपकी नीचे कैंडल्स नजर आती जाती नजर आएंगी तो वो आपका सेल ट्रेंड है। ये सिंपल देखें, M5 के अंदर ये रेंज बनी हुई है, तो उसमें ये रेंज इधर ब्रेक करेगी, आपका ट्रेंड उधर शिफ्ट हो जाएगा। अगर आप H1 को खोलेंगे तो उसके अंदर भी ये रेंज बनी हुई है सिंपल सी, ये जिधर ब्रेक करेगी मार्केट आपका ट्रेंड उधर शिफ्ट हो जाएगा, इसको ब्रेक करेगी ऊपर चले जाएगी, ये लेवल है। मे भी इधर ऐसे रेंज करना शुरू कर दे, या ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है बड़ा टाइम फ्रेम के अंदर, ये आपका जो ट्रेंड बना हुआ है इसको कंटिन्यू करेगी। आप जिधर जो ट्रेंड नजर आए वहां पे ट्रेड करें, आपको ये हॉरिजॉन्टल ट्रेंड नजर आ रहा है इधर ट्रेड करें। आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, बड़े ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप अपने वो इम्पल्सिव और जो करेक्शन है उसके हिसाब से बड़े टाइम फ्रेम के अंदर आपकी एंट्री ये बनती है। आपको क्या लगे सेंटर में क्या हो रहा है, आपका ये एक स्विंग बढ़ा गया, सॉरी ड्राइंग, आपका ये एक स्विंग बढ़ा गया, जो स्विंग ट्रेडिंग कर रहा है H1 के अकॉर्डिंग कर रहा है, उसको इस चीज से गर्ज नहीं होनी चाहिए। ये तो छोटे टाइम फ्रेम के अंदर रेंज है वो करे, वो आप क्या करेगा, आपकी ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है स्ट्रेंट लाइन को फॉलो करेगा, वो आके अपनी एंट्री इधर लेगा, इधर लेके वो वेट करेगा। कब तक वेट करेगा? अब ये H1 टाइम फ्रेम है, वो एसएल कब मारेगा? जब उसका ये लो ब्रेक हो जाएगा, ये की पॉइंट है। ये ऊपर उभरा था, सेल की जानब वापसी मार्केट इसी की पॉइंट को ब्रेक कर दे, दोबारा रीटेस्ट मारे, तो ये आसानी से समझ आता है आपका सेल ट्रेंड शिफ्ट हो गया। बहुत आसान। डन। ओके है, क्लोजिंग मारे जी, टाइम 9:15 हो चुके हैं। ओके भाईजान, ओके ओके ओके। तीनों की पॉइंट्स आपको समझा दिए, ट्रेंड के शुरू होने के और खत्म होने के। बहुत से आसान, 30 पॉइंट को समझ रहे हैं। जो सेकंड लास्ट पॉइंट मार्केट ब्रेक करके हाई ट्रेंड बाय ट्रेंड बनाना था, उसी को वो अगर वापस नीचे ब्रेक कर जाती तो वो सेल ट्रेंड होता है। बहुत ही सिंपल। और इम्पल्सिव और करेक्शन की निशानी क्या होती है कि आपके ग्रीन कैंडल ज्यादा, रेड कम, फिर ग्रीन ज्यादा, रेड कम, इट्स मीन कि आपका बाय ट्रेंड है। और जब सेल ट्रेंड होगा क्या होगा, आपकी सेल कैंडल्स की तादाद ज्यादा,
रेड की काम, फिर ज्यादा, फिर काम। सिंपल। तो तीनों मेथड्स आपको समझा दिए। द बेस्ट वन एंड माय फेवरेट मेथड इज दैट आई हैव टीच यू यस्टरडे, दैट इज द हॉरिजॉन्टल ट्रेंड। आपको जहां पे हॉरिजॉन्टल ट्रेंड मिले, बहुत प्यारा चलता है, उस रेंज के अंदर आप एंट्रियां लें। जिधर आपका ट्रेंड हॉरिजॉन्टल ब्रेक कर जाए, आप उस जाने मूव कर दें। दिस इज वेरी सिंपल। ज्यादा आपको दूसरे मेथड्स की समझ नहीं आती, आप बैठे रहें चुप करके, ट्रेड मत करें। जब आपका हॉरिजॉन्टल ट्रेंड आए, उसके अंदर घुस जाए। आपको पता है किसने इस रेंज के अंदर रहना है। जब भी बंदा कोई फंस जाता है, हॉरिजॉन्टल ट्रेंड आपको क्लियर करता है आपका एसएल किधर है, बहुत ही क्लियर करता है। दूसरा ट्रेंड आपका क्लियर इतनी आसानी से नहीं करता। ये आपका हॉरिजॉन्टल ट्रेंड था, ये वाला। मार्केट इधर आ रही है, इधर जा रही है, इधर आ रही है, आपको क्लियर पता है कि मेरा ये एसएल है। सिंपल। आपका ये ट्रेंड ब्रेक करती है मार्केट ऊपर, आपको क्लियर पता है कि मेरी एंट्री ये है, बाय की जानिब। यहाँ पे हमारा एसएल बना, हमें पता चल गया क्यों कि हॉरिजॉन्टल ट्रेंड ब्रेक, वापस आई मार्केट, उसी लेवल पे ज्यादा टकराई, ये रेजिस्टेंस बन गई। पहले सपोर्ट थी, ये रेजिस्टेंस बन गई, मार्केट वहीं पे ऐसे ऐसे कर रही है। आपका वेरी क्लियर है कि ये एसएल, इसको ब्रेक करेगी मार्केट, दिस इज एसएल। लेकिन जब मार्केट ये वाले काम करती है, इसके अंदर एसएल कंफर्म नहीं होता। आपका ये लास्ट की पॉइंट था, लेकिन मार्केट यहां से नहीं उठी, उसने नीचे वाले की पॉइंट को बगैर ब्रेक किए पहले वापस मुड़ गई, आपका बाय कंफर्म कर दिया। देखिए कितना बड़ा उसने नीचे दिया। यहाँ पे कंफ्यूजन होगी, कईयों ने एसएल कर दिया था, लेकिन यहीं पे आके टाइम फ्रेम की गेम है। आप H4 को खोलेंगे जब, तो इसी जगह के ऊपर उसने इसका फेक ब्रेकआउट दिया था। मैं दूसरे टाइम फ्रेम पे इसलिए नहीं जा रहा आपको कि आप रहे ही एक टाइम फ्रेम के अंदर, आपने लाजमी दूसरे टाइम फ्रेम के अंदर जाना। ये देखें, बहुत ही क्लियर है, नजर आ रहा है ये फेक ब्रेकआउट, क्लियर नजर आ रहा है। छोटे टाइम फ्रेम के अंदर ये की थी, आपका छोटा सा एसएल था। मार्केट ने दोबारा जब यहाँ पे निकली है, आज को ब्रेक किया, आपका ये की पॉइंट है, आपको ये एंट्री दे तो रहा। कितनी देर से छोटे टाइम फ्रेम के अंदर ये घूम रही है। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम के अंदर रहते, तो आप तो इसको पकड़ ही नहीं सकते, ना ही आप इसके ऊपर काम कर सकते। तो छोटा टाइम फ्रेम बेटर होता है, छोटे छोटे हॉरिजॉन्टल ट्रेंड बनाता है। M5 के, आज पेड ग्रुप वालों को मैंने B5 के अंदर बड़ी M5 की छोटी सी एग्जांपल दी थी कि ये देखे कैसे ट्रेंड बन रहा है। और बड़े टाइम फ्रेम के अंदर वो वीके ही थी, लेकिन एक आप M5 के अंदर आपने ट्रेंड को फाइंड किया, और उसके अंदर माशाल्लाह आपने दो तीन एंट्रियां पकड़ ली। तो आपको क्या जरूरत है किसी और टाइम के घुसने में। जिस टाइम फ्रेम के अंदर आपको ट्रेंड क्लियर नजर आए, उसी टाइम फ्रेम के अंदर रहना है, उसी के अंदर एसएल करना है। किसी दूसरे टाइम फ्रेम पे जाके अपने एसएल को आपने एक्सटेंड नहीं करना। जब हम, ये मेरी भी वीकनेस है, मैं जब छोटा टाइम फ्रेम पे काम कर रहा हूँ, तो मैं बड़े को देख के अपने एसएल को एक्सटेंड कर देता हूँ। ये गलत है, आप भी नहीं, बिल्कुल नहीं करें। जिस टाइम फ्रेम हम 5 में चल रहे हैं, तो हम 5 का एसएल करें। H1 पे चल रहे हैं, उसका एसएल करें। डे 1 पे चल रहे हैं, तो डे 1 का एसएल डेफिनेटली बड़ा होगा। तो आपको बड़ा एसएल करना है, तो आपकी क्विटी बड़ी होनी चाहिए। तो इसलिए शहजाद साहब आपको क्विटी विद टाइम फ्रेम बता रहे थे कि जिस तरह की आपकी क्विटी हो, उसी तरह का टाइम फ्रेम चूज करें। M5 की क्विटी है, मतलब आपकी 150 क्विटी है, तो M5 का एसएल क्या होगा, एक M5 है, ज्यादा दूसरी M5 आप वेट करेंगे और एसएल कर देंगे सिंपली। 10 मिनट का आपका एसएल क्या होगा, आपकी इक्विटी को कुछ नहीं कहेगा। अगर आप H1 पे 100 की एंट्री लेके घुसेंगे, तो H1 के अंदर 15 कैंडल बनती हैं। और B1 ऐसा पेड़ है कि वो 59 मिनट और 50 सेकंड के ऊपर स्पाइक देना, तो पूरी जो रेड कैंडल H1 की होती है, उसको ग्रीन करके हैम्बर बना देता है। मुझे बताएं, जो उसने इतना बड़ा ब्रेकआउट दिया, क्या आपकी 100 की इक्विटी उसको बर्दाश्त कर जाएगी? लेकिन वही अगर आप M5 के अंदर बैठे होते, तो आपको पता चल जाता कि ये ट्रेंड M5 के अंदर सेल जा रहा है, तो मैं इसके अंदर एसएल कर दूं सुकून से। नीचे जहां से लेवल सुटनी, मैं उसको दोबारा पकड़ लूंगा। तो छोटे टाइम फ्रेम का छोटा एसएल, बड़े टाइम फ्रेम का बड़ा एसएल। थैंक यू वेरी मच, होप सो आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। उन्होंने बहुत ही एजुकेशनल तरीके से आपको पढ़ाया, और मैंने आपको कैंडल्स के जरिए सादा लैंग्वेज में समझा दिया। और कल इसकी असाइनमेंट बनाए, जिस तरह कैंडल्स उभरती हुई मैंने आपको बनाई है, इसी तरह बनाए। कैंडल्स के ऊपर कैंडल्स बनाए, लास्ट की पॉइंट्स को चुने, वही आपके ब्रेकआउट और रिटेस्ट होते हैं। खैर, मैं लफ्ज ये फिलहाल नहीं बोलूंगा, ये एक अलग थ्योरी है, नेक्स्ट टॉपिक है। बस की पॉइंट बोलूंगा, जिस की पॉइंट को ब्रेक करे, वही उसी उधर से ही आपको कंफर्म हो जाएगा कि ट्रेंड अब कौन सा चलने वाला है। आपको इतना बड़ा ट्रेंड देख के ना समझने की जरूरत है, ना देखने की जरूरत है। आपको कीज पॉइंट ही बता देते कि आपका ट्रेंड शिफ्ट होने वाला है, पिछला खत्म हो रहा है, अगला शुरू हो रहा है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।
नेक्स्ट क्लास के साथ इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अल्लाह जिंदगी रखे, सबको सलामत रखे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज, बाय।